हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मुझे बताइए कि बाल किसे नहीं पसंद है? सभी को पसंद है। बट जब हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, बाल पतले हो जाते हैं, बॉल्डनेस दिखने लग जाता है, तब यहाँ पेन होता है। एंड हेयर लॉस जो है वो किसी को भी हो सकता है। नाउ इट्स नॉट अबाउट एज, चाहे कोई 20 का हो या 40 का हो, हेयर लॉस होता है। काफ़ी सारी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस होता है। देन कुछ बीमारियों की वजह से हेयर लॉस होता है, जैसे कि थायराइड हो गया, शुगर हो गया एंड मैनी मोर। फिर उसके बाद वेदर कंडीशंस के वजह से हेयर फॉल होता है। ड्राई या फिर वेरी कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड में पानी चेंज होने की वजह से, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, देर आर एन नंबर ऑफ रीजन्स जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हेयर फॉल। बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं कोई ऐसे जड़ी बूटी शेयर करने वाली नहीं हूँ, या फिर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ कि पहले मेरे बाल इतने पतले थे, अब ये सब करने के बाद मेरे इतने बाल घने हो गए हैं। नो, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर सारी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी। आई टॉक अबाउट कि हेयर फॉल होता क्या है, कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है, मैंने कौन सी गलती की है जो आप वो ना करें। ये सारे बातों के बारे में हम शेयर करेंगे। सो इफ़ दिस वीडियो इंटरेस्ट यू, यू कैन कंटिन्यू टू वॉच। सो मेरा एक्सट्रीम हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद। सो अगेन ये वीडियो ऐसे कोई मदर्स या वुमेंस स्पेसिफिक नहीं है, सारे ये वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज आई फील दैट ऑल इन्फॉर्मेशन may not be useful, but some information can be helpful to you. हम सारी जानकारी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बटोर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में या अपने रूटीन में। ठीक है। सो मेरा एक्सट्रीम हेयर फॉल स्टार्ट हुआ पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद। अब हेयर फॉल जो है वो सभी को होता है। हेयर फॉल होना भी चाहिए, बिकॉज अगर आपके बाल गिरेंगे तभी वहाँ से नया ग्रोथ आएगा। बट व्हेन इज़ एन अलार्मिंग स्टेज कि आपके बाल गिर रहे हैं बट वहाँ से वापस से बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, हेयर ग्रो नहीं कर रहे हैं। सो नॉर्मल केस में जो है अराउंड 50 to 100 हेयर जो है, साइंटिफिकली अगर हम देखने जाएंगे तो 50 to 100 हेयर डेली बेसिस पे गिरना नॉर्मल कहा जाता है। उससे ज़्यादा अगर हो गया तो दैट मीन्स यू आर फेसिंग हेयर फॉल प्रॉब्लम। ओके। सो एज आई वाज सेइंग कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। होता क्या है, एज अ प्रेग्नेंट वुमेन प्री डिलीवरी के पहले हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके वजह से हेयर फॉल जो है वो बहुत मिनिमम हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, देन शाइन आ जाती है। ये सारा कुछ जो है प्री डिलीवरी के पहले हमें दिखाई देता है। आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी के बाद क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन लेवल है वो एकदम से नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से एक्सट्रीम हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे ऊपर आता है, वैसे वैसे ही आपका हेयर फॉल जो है वो कम होने लग जाता है। नाउ देयर इज़ अ मिथ, किसी ने मुझे कहा कि बेबी जब हंसना स्टार्ट करता है ना तो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और धीरे धीरे जैसे ही बेबी हंसना कम कर देगा आपका हेयर फॉल भी गिरना कम हो जाता है। ये कम्प्लीटली मिथ है। ऐसा अगर कुछ कहा ना तो आप प्लीज़ ये सब मत मानिए। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्मोनल चेंजेस, नॉट बिकॉज ऑफ योर बेबीज़ लाफ और बेबी स्माइल। ठीक है, उसे हंसने दीजिए और उसे देखकर आप भी खुश होइए। सो येस, वेयर वाज आई। जैसे मैं कह रही थी कि एस्ट्रोजन लेवल जैसे जैसे बढ़ता है हेयर फॉल कम हो जाता है, बट ऑल वुमेन्स आर नॉट लकी। बहुत औरतें जो है ऑब्ज़र्व करती है कि उनका हेयर फॉल जो है 6 महीने के बाद जो है रिड्यूस हो गया एंड दे आर बैक टू पवेलियन। बट ऐसा नहीं है, किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है, एंड मैं उसी कैटेगरी में हूँ। मुझे काफ़ी टाइम लगा, या मेरा 1 साल तक तो वैसे ही हेयर फॉल होता रहा। ठीक है। सो एंड एक चीज़ ये भी था कि आई वॉज अनेबल टू गिव टाइम टू माई हेयर। एक तो फर्स्ट बेबी, समझ में नहीं आ रहा था कि बेबी को संभालूँ या अपने आप को संभालूँ। हम अपने प्रायोरिटीज़ चेंज कर देते हैं, हम पूरा ध्यान जो है वो बेबी पे दे देते हैं, उनके प्रायोरिटीज़ पे सोचने लगते हैं, उनका सोना, उनका उठना, उनका खाना, सुसु पॉटी, एवरीथिंग, बिकॉज इट इज़ न्यू टू अस, वी डोंट नो एनीथिंग। हम अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं एंड दैट इज़ वाई वी इग्नोर आवर सेल्फ। आई डिड द सेम, मैंने भी इग्नोर कर दिया अपने आप को, मेरे बालों को इग्नोर कर दिया।
आफ्टर 1 ईयर मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी अपने आप को इग्नोर कर दिया, और ऐसे ही अगर मैं इग्नोर करती रही तो एक दिन मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे. सो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ़ माई हेयर. थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना बालों का ध्यान कर लेते हैं. After doing a little research, I found there are two important factors जो hair loss को कम कर सकता है. One is internal and second is external. Internal means हम जो खाना खाते हैं, food, एंड एक्सटर्नल मीन्स हम बाहर से क्या केयर करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये आ गया एक्सटर्नल में. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एक्सटर्नल की. सो वाइटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर कमी आ जाती, डेफिशिएंसी आ जाती है, दैन इट मे कॉज हेयर फॉल. अब आपके डाइट में होना क्या चाहिए? इन सिंपल टर्म्स, वेजीज आ गया, नट्स हो गए, सैलड्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज आ गया. तो ये सारा कुछ होना चाहिए. अगर आप जंक फूड्स खाते हो तो उसे आपको कम कर देना है. ऐसे नहीं कि पूरा बंद कर देना है, बट कम कर देना है. अगर मैं साइंटिफिकली इसे कहना जाऊँ तो विटामिन ए आ गया, सी आ गया, डी हो गया, प्रोटीन, जिंक, फैटी एसिड्स एंड मैनी मोर. ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो चाहिए रहता है हमारे हेयर लॉस को रोकने के लिए. तो आप थोड़ा सा अगर आप रिसर्च कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है, एंड यू आर गुड टू गो. अब मैं यहाँ पर आपको कोई डाइट चार्ट या कोई डाइट प्लान नहीं बताने वाली हूँ कि आपको मॉर्निंग में ये खाना है, उसके 2 घंटे के बाद आपको ये खाना है, ऐसे खाना है, वैसे खाना है, नहीं. बिकॉज आई फील कि हर एक का रूटीन जो है वो अलग होता है, और हर एक को अपने रूटीन में अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है. सो आई वुड से कि आप जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहो, आप स्टार्ट कीजिए. स्टार्ट स्लोली, ऐसे नहीं कि एक दिन में ही आप सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दीजिए. यू स्टार्ट स्लोली, बट इंट्रोड्यूस करने में जो है ना वो देरी मत कीजिए. इफ़ यू फील कि नट्स जो है मैं मॉर्निंग में खा सकती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ, तो मैं नट्स मॉर्निंग में खा लूँगी. इफ़ यू फील कि मैं इवनिंग में खा सकती हूँ तो आप इवनिंग में खा लीजिए. जैसे आपके रूटीन में बैठे वैसे आप धीरे धीरे उसे स्टार्ट कीजिए. इन केस अगर आप कोई विटामिन पिल्स लेना चाहते हो या फिर फ़िश ऑयल कैप्सूल्स आता है वो लेना चाहते हो, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, वो आप ले सकते हो या आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन टेक दैट पिल्स. बट आई फील वो एकदम बोलते हैं ना ज़रूरी हो तब भी आप लीजिए. आप प्रॉपर्ली खाना खाइए, दैट शुड बी सफिशिएंट. अगर आपका सचमुच डेफिशिएंसी है बॉडी में तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई मेडिसिन ले सकते हैं. और आप कोई प्रॉपर डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप कोई डाइटिशियन से आप कंसल्ट कीजिए, तो वो आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी दे देंगे. ठीक है. अब हम जो भी खाना खाते हैं वो सिर्फ हमारे बालों पे इफ़ेक्ट नहीं करता है, हमारे ओवरऑल बॉडी पे या ओवरऑल डेवलपमेंट में वो इफ़ेक्ट करता है. सो हियर आई विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल, जहाँ पर हम सिर्फ अपने बालों पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सो व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल, फर्स्ट पॉइंट होता है ऑयलिंग. तेल लगाना है, चाहे आप कोई भी तेल लगाइए, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, अनियन ऑयल, आयुर्वेदिक ऑयल, घर का बना हुआ ऑयल, जो भी आपको ऑयल लगाना है आप लगा सकते हो. लेकिन आपको 5 मिनट जो है वो मसाज करना है अपने स्कैल्प पे. ठीक है. और उसके बाद आप चाहो तो नेक्स्ट डे आप वॉश कर लीजिए या आप 2 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए, जैसे भी आपके रूटीन में सेट होता है. बट ऑयलिंग इज़ मस्ट. सेकेंड पॉइंट है शैम्पू. ठीक है. शैम्पू आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत माइल्ड होना चाहिए, जितना हो सके केमिकल फ्री हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हो, या फिर आप बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं. बेबी शैम्पूज आर कम्प्लीटली केमिकल फ्री. तो आप माइल्ड शैम्पू, इन शॉर्ट आप माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए. बिकॉज केमिकल से भरे हुए अगर शैम्पू होते हैं ना तो उससे भी काफ़ी हेयर को डैमेज होता है एंड इट टेंड्स टू हेयर लॉस. इफ़ समबडी इज़ फेसिंग डैंड्रफ, किसी को अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं. 15 दिन में एक बार आप उसे लगा लीजिए. बाकी टाइम पे आप जो है माइल्ड शैम्पू ही यूज़ कीजिए. तीसरा है सिरम. सिरम जो हम बालों पे लगाते हैं वो नहीं, जो स्कैल्प पे लगाते हैं
उसकी बात कर रही हूँ। अगेन सिरम जो है वो आप घर पे भी बना सकते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल है सिरम, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। मैंने पर्सनली जो है मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो सिरम लिया, बिकॉज़ आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं घर पे सिरम बनाऊँ फिर लगाओ। एंड बहुत सारे होममेड सिरम ऐसा होता है कि 2 घंटे बाद वॉश कर देना पड़ता है। सो आई डोंट नो कि मैं वॉश कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। सो मार्केट में अवेलेबल जो सिरम है दैट इज़ मोर कन्वीनियंट टू मी। आप चाहो तो आप घर पे बनाकर सिरम यूज़ कर सकते हैं, आप मार्केट में ले सकते हैं, वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट टू यू वो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो सिरम यूज़ कर रही हूँ उसका मैं वीडियो फ्यूचर में बताऊँगी, बट फ़िलहाल के लिए आपको यही मैं बता सकती हूँ कि मैं मार्केट अवेलेबल सिरम यूज़ करती हूँ। हम सिरम इसीलिए लगा रहे हैं बिकॉज हमारा ड्रास्टिकली हेयर फॉल हो रहा है। उसे तुरंत रोकने के लिए या कंट्रोल में लाने के लिए हम सिरम अप्लाई कर रहे हैं। वंस एवरीथिंग इज़ ओके, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हेयर फॉल जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है, कम हो गया है, जितना हेयर फॉल होना चाहिए उतना ही हो रहा है, तो आप धीरे धीरे जो है वो सिरम स्टॉप कर सकते हैं। नाउ सिरम का क्या बोलते हैं, असर जो है वो हर एक का अलग अलग होता है। किसी को 3 मंथ्स में ही नज़र आ जाता है कि हाँ मेरा हेयर लॉस जो है या हेयर फॉल जो है वो कम हो गया है, किसी को 6 मंथ लगता है, 1 ईयर लगता है। सो इट टेक्स अ लिटिल टाइम, बट येस इट इज़ इफ़ेक्टिव। ठीक है, तो आप सिरम जो है लाइफ लॉन्ग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे जो है उसे आप स्टॉप कर सकते हैं। फोर्थ है मास्क। जो हम यहाँ पर मास्क लगाते हैं, यहाँ से हेयर मास्क आते हैं, तो वो आप हेयर मास्क लगा सकते हो। उससे क्या होता है, बाल थोड़े स्मूथ हो जाते हैं, डैमेज कम होता है, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास टाइम है तो आप हेयर मास्क लगा सकते हैं, टाइम नहीं है तो आप इसे नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। बट ऑयलिंग, शैम्पू एंड सिरम, ये 3 चीज़ आप ज़रूर करिए। पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं हेयर मास्क नहीं लगाती हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। उसका भी वही प्रॉब्लम है कि आप हेयर मास्क लगाओ फिर 2 घंटे बाद आप वॉश करो और काफ़ी सारे चीज़ें हो जाती है, तो आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू अप्लाई हेयर मास्क, बट इफ़ यू हैव आप कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट एक्सटर्नल। अब मैं बात करूँगी कि कौन सी गलतियाँ मैंने की जो आप ना करें। तो सबसे पहले गलती थी कि मेरे बहुत लंबे बाल थे एंड बेबी भी था। अब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बालों को देखूँ, बेबी को देखूँ, तो मैं एकदम यहाँ पर ऐसे बन बांध देती थी, सारे बालों को ऐसे खींच के यहाँ पर मैं बन बांध देती थी। तो व्हाट हैपेंड कि यहाँ पर वो प्रेशर पड़ता था, वेट बालों का होता है राइट, तो यहाँ पर वो प्रेशर पड़ता था और जिसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे बाल मेरे निकल गए। तो आई वुड से आप पूरे पूरे दिन आप यहाँ पर ऐसे बन या हाई पोनी ना बांधें, ठीक है। दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक ये है कि आफ्टर डिलीवरी यू आर गिवन सम मेडिसिन, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, काफ़ी सारे मेडिसिन दिए जाते हैं जो आपको 3 से 6 महीने तक आपको लेना पड़ता है। सो प्लीज़ अगर आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप डेफिनेटली उतने पीरियड तक ज़रूर लें, बिकॉज आवर बॉडी गोज़ थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस और बहुत सारे वाइटामिन्स की, मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो मेडिसिन से ही पूरा हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं उसे स्किप कर देती थी। नाउ आई एम नॉट 100% श्योर कि दैट हैज़ अफेक्टेड टू माई हेयर लॉस और नॉट, इट मे हैव, बट अगर आपको कोई प्रिस्क्राइब किया है तो प्लीज़ आप वो मेडिसिन ज़रूर लें। तीसरा मिस्टेक मैंने किया है कि ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी आई वॉज डिटेक्टेड कि आई हैव थायराइड, मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ। प्रेगनेंसी के बाद मुझे कहा गया कि आप 3 महीने जो है आप मेडिसिन लीजिए, उसके बाद हम थायराइड का टेस्ट करेंगे। टेस्ट में आया कि मुझे थायराइड नहीं है, सो आई कैन डिसकंटिन्यू इट। लेटर ऑन मैंने उसे रीचेक नहीं किया, मैंने वापस चेकअप नहीं किया। आफ्टर 2 ईयर्स और 1.5 ईयर आप कह सकते हैं, मैंने वापस से चेक कराया तो मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रेगनेंसी के दौरान पता चलता है कि आपको शुगर है या थायराइड है, तो आप उसे रेगुलर चेक कराते रहिए कि वापस से तो वो बीमारी नहीं आई है, बिकॉज थायराइड से भी हेयर फॉल
होता है। तो ये 3 गलती थी जो मैंने की, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसे रिपीट ना करें। नाउ आई विल टॉक अबाउट सम टिप्स कि कैसे हेयर फॉल को रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर डैमेज ना हो, कम से कम डैमेज हो, उसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी। सो वन टिप इज़ कि अगर आपके बहुत बड़े बाल हैं तो आप हाई पोनी बन ना बांधते हुए ब्रेड्स बांधिए, जो हम चोटी बोलते हैं ना, चोटी बांधिए। इससे क्या होता है, डैमेज भी कम होता है एंड स्कैल्प पे प्रेशर नहीं आता है, एंड उससे अगेन हेयर फॉल कम होता है। दूसरा टिप है, अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप एक हेयर कट दे दीजिए या बालों को थोड़ा छोटा कर दीजिए। उससे क्या होता है कि वेट कम हो जाता है, अगेन जो प्रेशर रूट्स पे पड़ते हैं, जो स्कैल्प पे पड़ते हैं, वो कम हो जाता है। तीसरा टिप है कोमिंग। अब जब भी कंघी करेंगे, कोम करेंगे, तो आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आप नीचे से स्टार्ट करोगे एंड देन आप धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डाउन। नीचे से स्टार्ट कीजिए, फिर ऊपर, फिर ऐसे ऊपर। तो इससे क्या होता है, नीचे के नॉट्स जो है वो खुलते खुलते आप ऊपर जा रहे हो। अब ऊपर से नीचे आओगे ना, तो समझिए यहाँ पर नॉट है, यहाँ पर नॉट है, ऐसे करते करते इतने सारे बाल जो है वो आपके हाथों में आ जाएंगे। सो दीज आर 3 टिप्स विच आई वुड लाइक टू शेयर। Now I have come to the end of the video, but before I end the video, मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिकॉज एज अ मदर हम अपने आप को लास्ट प्रायोरिटाइज कर देते हैं। पहले हम अपने बेबी को प्रायोरिटी देते हैं, देन घर, ऑफिस, काम, और थोड़ा सा अगर टाइम बच जाता है तब हम अपने बारे में सोचते हैं, और बाल एक लास्ट प्रायोरिटी बन जाता है, बिकॉज वी हैव आवर बॉडी, आवर मेंटल हेल्थ, देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी हैव टू थिंक ऑफ। बट व्हाट हैपन्स कि अगर हम इसको इग्नोर करते रहे, एक टाइम ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि शिट, आई शुड हैव गिवन अ लिटिल टाइम, और ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 5 मिनट। आप ऑयलिंग भी अगर आप करते हो तब भी 5 मिनट लगता है, आप सिरम लगाते हो तब भी आप 5 मिनट दे रहे हो। खाना जो है आपके रूटीन में ही आपको बिठाना है, ठीक है, आपको सिर्फ 5 मिनट देना है, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट योर हेयर बट इट इज़ अबाउट योर सेल्फ, because I feel that self-care is self-love. So this is all I wanted to share with all of you. I'll end the video here. I hope that you like the video. अगर पसंद आए तो please hit the like button, share with everyone, and channel subscribe नहीं किया है तो please 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 इसे subscribe कर दें. Thank you for watching All About Experience. Have a great day. See you soon. Bye bye.